नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12 फिजिक्स का विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर यहाँ लेकर आए। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें प्रश्न क्रमांक पहला है आपका, यहाँ पर दिख रहा होगा, किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है। तो किसी चालक में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? आप सभी जानते होंगे बच्चों, एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक है। कौन सा संबंध सही नहीं है? इसमें से कौन सा संबंध सही है? प्रतिरोध ओम, इसका संबंध सही है। इसके बाद देखा हुआ आपका आवेश कूलाम, ये संबंध भी सही है। और विद्युत धारा एम्पियर, ये भी संबंध यहाँ पर सही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। विटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। तो कौन सा उपकरण विटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है? आपको यहाँ पर है मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और कैरी फॉस्टर सेतु, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आएगा आपका उपयुक्त सभी जो है वो विटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्यरत है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5। इसमें आपको विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। ये विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक होगा आपका वोल्ट प्रति मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक बच्चों आपको याद रखना है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। किसका घटता है? ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है वो अर्धचालकों का घटता है। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम या शून्य। तो अतिचालक यदि पदार्थ है उसकी चालकता अनंत होती है। दो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो श्रेणीक्रम संयोजन में क्या समान होता है? तो श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर धारा समान होती है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत होता है? तो विद्युत सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ पर निर्भर करती है। यह इसका अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। अगला है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध कितने गुना या कितना हो जाता है? तो एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध जो होगा वो 4 गुना हो जाता है। बच्चों आपको याद रखना है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक वही ओम इंटू मीटर होता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। ओमीय प्रतिरोध है। तो इनमें में से कौन सा प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ट्रांजिस्टर, तांबे का तार। तो आपको यहाँ पर तांबे का तार लगाना है। तांबे का तार ओमीय प्रतिरोध है। सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को घटाकर आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को कम करके घटाया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। दो सेल जिनमें विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसको समांतर क्रम में इनको जोड़ा गया है। तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड भी नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर थर्ड भी इस प्रकार से है। तो यहाँ पर मैं आपको तुल्य विद्युत वाहक बल का फार्मूला लिख देता हूँ। तुल्य विद्युत वाहक बल जो होगा वो होगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। विभवमापी नापता है। तो विभवमापी क्या नापता है? तो विभवमापी सेल का विद्युत वाहक बल नापता है। थर्ड ऑप्शन होगा। शून्य विक्षेप की स्थिति में। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है बच्चों? शून्य विक्षेप की स्थिति में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है, वापस रिपीट हो गया, ये विभव प्रवणता का एसआई मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। विभवमापी की संतुलन स्थिति में प्रतिरोध होता है। तो विभवमापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है। विभवमापी का संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। आपको फोर्थ ऑप्शन लगाना है यहाँ पर। किरचॉफ का प्रथम नियम बच्चों कौन से संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा, आवेश या संवेग या द्रव्यमान? तो
आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सही संबंध कौन सा है? तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फर्स्ट ऑप्शन होगा वीडी अनुक्रमानुपाती होगा ई। अगला क्वेश्चन है आपका द्रव के लिए ओम का नियम। तो द्रव के लिए ओम का नियम मान्य नहीं है, फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पर। ओम का नियम संबंध दर्शाता है। तो ओम का नियम किन किन के बीच में संबंध दर्शाता है? तो आपको सबको पता होगा धारा और विभवांतर के बीच में संबंध को दर्शाता है। यदि n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा? सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो अधिक धारा प्राप्त होगी जब बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन होगा। यदि विटर्सन सूत्र में बैटरी और धारामापी को परस्पर बदल दिया जाए तो धारामापी में विक्षेप होगा। तो धारामापी में विक्षेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। सबको पता होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका बच्चों। इसमें होगा आपका सेकंड ऑप्शन 5। 2 और 3 को दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 और 3 5 ओम आ जाएगा। अगला है प्रतिरोध के किसी कार्बन प्रतिरोध पर पहचान के लिए विभिन्न वर्णों के वलय अंकित किए गए हैं। तो वर्ण कोड का क्रम होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध नहीं लिखा हुआ है कि प्रतिरोध कितना है। तो आपको याद रखना है बच्चों, प्रतिरोध जो होगा वो यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो इसमें प्रतिरोध आपको लिखना है 47 क्या लिखना है आपको यहाँ पर? 47 प्लस माइनस 4.7। तो इसके लिए ओम, किलो ओम प्रतिरोध, तो किलो ओम भी लिखना है यहाँ साथ में आपको। तो इसके लिए क्या करना है? तो ये वैल्यू जो है हमें यहाँ पे आगे लिखना है। तो 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम प्रतिरोध के किसी कार्बन प्रतिरोध पर पहचान के लिए आपको वलय पर अंकित किए गए वर्ण कोड का क्रम क्या होगा? तो वर्ण कोड का जो क्रम होगा आपका वो आपको यहाँ पर लगाना है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। वो पीला, बैंगनी, नारंगी, चांदी के रंग की धारी जो पीछे पीछे होगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन लगाना है। अगला क्वेश्चन है संबंधन तार किस धातु के बनाए जाते हैं? तो संबंधन तार जो है बच्चों आपको याद रखना है तांबे के तार के बनाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।